अग्नि मिसाइल का बड़ा परीक्षण, यूएन में चीन ने किया वीटो। वहीं ब्रिटेन में नए नेता को चुनने के लिए मुकाबले से पहले समर्थन जुटा रहे हैं सांसद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 बड़ी ही धमाकेदार खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर भारत के द्वारा की गई एक परमाणु मिसाइल के परीक्षण को लेकर है, जिसमें भारत ने उस तकनीक का भी परीक्षण कर दिया जिससे पूरी दुनिया डरती है। वहीं पर हमारी अगली खबर चीन से जुड़ी हुई है, जिसने एक बार फिर से अपनी नापाक हरकतों को जारी रखते हुए भारत के खिलाफ काफी बड़ा कदम उठा लिया, जिसके तहत चीन ने भारत के खिलाफ एक काफी महत्वपूर्ण मौके पर वीटो का इस्तेमाल कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के द्वारा की गई इस शक्तिशाली परमाणु मिसाइल के परीक्षण के बारे में। दरअसल दोस्तों, आज भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिससे खास करके चीन और पाकिस्तान बेहद ही ज्यादा डरते हैं, क्योंकि भारत की परमाणु मिसाइल इतनी ज्यादा सक्षम है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर या सैन्य अड्डे को निशाना बना सकती है। जबकि चीन का भी एक बहुत बड़ा भाग इस मिसाइल की मारक क्षमता के जद में आता है। यह मिसाइल कोई और नहीं बल्कि भारत की अग्नि मिसाइल है। वहीं आज भारत ने इसी मिसाइल का परीक्षण किया, जिसने चीन और पाकिस्तान तक इस मिसाइल की ताकत की धमक पहुंचाई है। अग्नि प्राइम मिसाइल का यह परीक्षण सफल रहा और इसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत की मिसाइल दुश्मन के किसी भी टारगेट को नास्तेनाबूद करने की क्षमता अपने पास रखती है। जहां एक तरफ ये परीक्षण दिवाली के मात्र चंद दिनों पहले किया गया, वहीं पर पिछले साल भी दिवाली से ठीक पहले भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था और उसी साल भारत ने अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल का भी परीक्षण किया। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि केवल 1 साल के अंतराल में ही भारत लगातार अग्नि मिसाइल के परीक्षण क्यों कर रहा है। दरअसल कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि इस बार अग्नि प्राइम मिसाइलों के परीक्षणों में इस मिसाइल के साथ साथ MIRV टेक्नोलॉजी का भी परीक्षण किया गया है। अगर भारत ने सच में अग्नि प्राइम मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करके इसका परीक्षण किया है और ये परीक्षण सफल रहा, तो ये काफी बड़ी खबर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ये होगा कि अब भारत के पास आधिकारिक तौर पर ऐसी क्षमता मौजूद होगी कि हम लोग एक ही मिसाइल से दुश्मन के कई शहरों पर कई सैन्य अड्डों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं, जो कि मौजूदा हालातों में भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि दोस्तों, फिलहाल के लिए MIRV टेक्नोलॉजी के परीक्षण को लेकर जो भी खबर निकल कर आ रही है, उन्हें अभी इतनी जल्दी सत्यापित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगले कुछ समय में इसके ऊपर कोई ठोस रिपोर्ट निकलकर सामने आ सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत एक ही मिसाइल के अंदर एक से ज्यादा वॉरहेड माउंट किए जा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल से केवल एक ही मिसाइल दुश्मन के कई अलग अलग हाई वैल्यू एसेट को निशाना बना सकती है। ये न केवल कॉस्ट इफेक्टिव है बल्कि काफी ज्यादा तेज भी है, क्योंकि केवल एक मिसाइल को लॉन्च करने से हम कई सारे शहर और सैन्य अड्डों को तबाह कर सकते हैं और अपने आप में ये काफी बड़ी क्षमता है। खास करके अग्नि प्राइम मिसाइल में इस तकनीक का परीक्षण ज्यादा महत्व इसलिए भी रखता है क्योंकि इसकी तर्ज पर ही भारत अपनी सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल यानी कि अग्नि 6 में सफलतापूर्वक MIRV तकनीक का इंटीग्रेशन कर पाएगा, जो कि भारत को विश्व की सबसे शक्तिशाली और विध्वंसक मिसाइलों का ऑपरेटर बना देगा, जिसका प्रभाव हमें चीन और पाकिस्तान की पॉलिसी पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, डीआरडीओ के इस परीक्षण के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और दिवाली से पहले डीआरडीओ का ये गिफ्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयुक्त प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया, जिसके तहत चीन ने अपनी नापाक हरकतों और मंसूबों को एक बार फिर से दुनिया के सामने रख दिया है, जिससे ये बात साबित हो चुकी है कि दुनिया को अगर अपने फायदे के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना पड़े तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेगा। दरअसल दोस्तों, चीन ने लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी हाफिज सईद को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को वीटो कर दिया है, जो कि भारत के लिए काफी बुरी खबर है, क्योंकि अगर चीन भारत और अमेरिका के इस प्रस्ताव को वीटो नहीं करता तो ये आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका की काफी बड़ी जीत होती, जिससे पूरे विश्व को फायदा होता। दोस्तों, हाफिज तलहा सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद का बेटा है, जिसे अगर भारत और अमेरिका एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में सफल हो जाते तो इससे लश्कर-ए-तैयबा को काफी बड़ा झटका लगता और भारत कई दूसरे आतंकवादी संगठनों को कमजोर कर सकता था। लेकिन एक आतंकवादी को बचाने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके चीन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि फिर से खराब कर ली है
और इससे कई देशों को इस बात का अंदाजा हो गया है कि जब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं किया जाएगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ही अन्याय होते रहेंगे। वहीं पूरा विश्व शांति के लिए एकजुट होकर सही कदम नहीं उठा सकेगा। दोस्तों, आपका इस खबर के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही डीआरडीओ के अग्नि मिसाइल के परीक्षण के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित कई सांसद देश के नेता के रूप में लिज ट्रस की जगह लेने के लिए एक छोटे मुकाबले से पहले समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में ट्रस ने 45 दिनों के उतार चढ़ाव वाले कार्यकाल के बाद पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये कहते हुए पद छोड़ा था कि वो टैक्स कम करने से जुड़े आर्थिक योजनाओं को पूरी नहीं कर सकी, इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी ट्रस का स्थान लेने के लिए एक चुनाव कराने जा रही है। इसके एक हफ्ते के अंदर नया नेता चुना जाएगा जो देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा। वहीं जॉनसन के साथ ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता पेनी मोंट्रेट सट्टेबाजों की पसंदीदा है। जॉनसन को कई विवादों में घिरने के बाद पार्टी द्वारा इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। जॉनसन प्रधानमंत्री के रूप में पद छोड़ने के बाद एक सांसद बने रहे। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन संसद में उनके सहयोगी समर्थन जुटाने के लिए प्रयासरत हैं। नए नेता के लिए नॉमिनेशन 24 अक्टूबर दोपहर को बंद हो जाएगा और उम्मीदवारों को 357 कंजर्वेटिव सांसदों में से 100 के साइन की जरूरत होगी, जिसका मतलब है कि ज्यादातर 3 उम्मीदवार होंगे। सांसद उनमें से एक को बाहर करने के लिए मतदान करेंगे और आखिरी 2 पर एक सांकेतिक मतदान होगा। उसके बाद पार्टी में 1,72,000 सदस्यों को फिर से एक ऑनलाइन मतदान को 2 उम्मीदवारों के बीच फैसला करना होगा, क्योंकि नए नेता का चुनाव 28 अक्टूबर तक किया जाना है। वहीं आपको बता दें कि ऋषि सुनक नेतृत्व मुकाबले में ट्रस के बाद दूसरे स्थान पर आए थे। उन्हें कुछ लोगों द्वारा पसंद किया गया था जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता ला सकते हैं। तीसरे नंबर पर आई मोंट्रेट पार्टी के जमीनी स्तर पर लोकप्रिय है। हालांकि मुकाबले में जॉनसन को किस तरह का समर्थन मिलेगा अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जॉनसन के सहयोगी एन डोरिस ने कहा कि पार्टी को उन्हें चुनना चाहिए क्योंकि वो एक ज्ञात विजेता हैं जिन्होंने 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ी चुनावी जीत दिलाई थी। लेकिन क्या ऋषि सुनक के आगे जॉनसन टिक पाएंगे? कमेंट में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबरें भारत के अग्नि मिसाइल के नए टेस्ट को लेकर, साथ ही चीन के द्वारा आतंकवाद को यूएनएससी में समर्थन की, तो वहीं ब्रिटेन में दोबारा से होने वाले इलेक्शन को लेकर। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलेगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।